Hello students, this is Sir Murtaza and welcome you to another lecture of physics. So let's start. So again, first we will look onto the agenda for this lecture video, that what topics or lecture we are going to discuss in this lecture. So we are going to discuss the following SLOs. Explain the significance of upthrust exerted by a liquid on a body. State the principle of flotation in terms of upthrust. So in the previous lecture we have learned what is upthrust. So in this video we will learn some more significance of upthrust. हम थोड़ा सा और अपथर्स्ट के ऊपर बात करेंगे. इसके अलावा हम एक नए प्रिंसिपल के ऊपर बात करेंगे विच इज़ प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन इन टर्म्स ऑफ अपथर्स्ट. तो अभी तक हमारे पास लिक्विड प्रॉपर्टीज़ जो है वो कंटिन्यू हैं, हम लिक्विड ही की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे हैं. सो फर्स्ट, द सिग्निफिकेंस ऑफ अपथर्स्ट एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ऑन अ बॉडी. सो अपथर्स्ट की सिग्निफिकेंस क्या है, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं. The upward force acting on the object when kept inside a liquid is called the upthrust of the liquid. यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए upthrust की डेफिनेशन को रिकॉल करना चाहा कि upthrust क्या होती है. वो upward force होती है which is acting on the object when kept inside a liquid. कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पानी के अंदर कैप्ट करते हैं, इमर्स कर रहे होते हैं, तो वो जो अपवर्ड फोर्स बॉडी एक्सपीरियंस कर रहा होता है वो बेसिकली क्या कहलाती है, अपथर्स्ट ऑफ द लिक्विड. अब इसके क्या सिग्निफिकेंस हैं तो देखें. ड्यू टू द अपथर्स्ट एन एयर फिल्ड बैलून इमीडिएटली शूट्स अप टू द सरफेस व्हेन रिलीज्ड अंडर वाटर एंड ऑल्सो वी फाइंड अपैरेंट लॉस ऑफ वेट. That is, a mug filled with water feels light underwater but feels heavy as soon as we take it out of water. तो होता क्या है कि अपथ्रस्ट की वजह से एन एयर फिल्ड बैलून, अगर आप एक बैलून ले लें जिसके अंदर हवा भरी हुई है, इमीडिएटली शूट्स अप टू द सरफेस व्हेन रिलीज्ड अंडर वाटर. अगर आप उसको पानी के अंदर ज़बरदस्ती नीचे डालें और अचानक से अगर आप उसको छोड़ दें तो वो क्या करेगी, वो ऊपर शूट करती है. ऐसा लगता है कि अंदर से कोई एक ऐसी फोर्स है जो कि इसे ऊपर की तरफ फेंक रही है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रही है. तो ये एक सिग्निफिकेंस है अपथर्स्ट की, कि जिससे आपको समझ में आएगा कि पानी किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड फोर्स अप्लाई कर रही होती है, यानी ऐसी फोर्स जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होती है. इसके अलावा एक और बात आप ये देख सकते हैं कि वी कैन फाइंड अपैरेंट लॉस ऑफ वेट. हम लॉस ऑफ वेट भी महसूस कर रहे होते हैं. मिसाल के तौर पे अ मग फिल्ड विथ वाटर फील्स लाइट अंडर वाटर बट फील्स हैवी एज सुन एज वी टेक इट आउट ऑफ वाटर. अगर आप एक मग लें, सही, और उसको अगर आप पानी के अंदर डालें तो आपको उसका वज़न हल्का महसूस होगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप उसको पानी के बाहर ले जाएं. तो यहाँ पे हमने दो सिग्निफिकेंस के ऊपर बात करी, अपथर्स्ट के दो सिग्निफिकेंस. पहला है आपके पास अपैरेंट लॉस ऑफ वाटर और दूसरा है आपके पास कि जब आप किसी भी एयर फिल्ड बैलून को जो है वो रिलीज़ कर रहे होते हैं पानी से तो वो अचानक से ऊपर शूट करता है. ओके, so these are some of the significance of upthrust which is acting on a body. Now the principle of flotation, ये एक नया टॉपिक है जिसके अंदर हम देखेंगे कि फ्लोटेशन के प्रिंसिपल क्या होते हैं. तो कभी कभार आप ये देखते होंगे कि ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर फ्लोट कर रही है, फ्लोट यानी ऊपर तैर रही है. कभी कभार वो अंडर वाटर सिंक हो जाती है, डूब जाती है. तो क्या वजह है कि ऑब्जेक्ट फ्लोट करती है कभी कभार, और क्या वजह है कि ऑब्जेक्ट सिंक कर जाती है यानी डूब जाती है पानी के अंदर. तो चलिए इस प्रिंसिपल को देखते हैं. तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन कहता है कि अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस अ लिक्विड हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने फ्लोट करना है, पानी के ऊपर तैराना है, तो होगा क्या, इट डिस्प्लेसेस अ लिक्विड हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे आपके पास यहाँ पे लेट्स से ये पानी है, ठीक है, और ये आपके पास बेसिकली कंटेनर है और इसके अंदर आपने पानी जो है वो फिल किया हुआ है. और आप एक सपोज करें, जस्ट इमेजिन करें कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यानी एक ह्यूमन पानी के ऊपर जो है वो फ्लोट कर रहा है, सही है. तो समझ लें कि ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है यानी एक बॉडी है जो कि पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है.
तो डेफिनेटली क्या होगा कि ये थोड़ा सा पानी के ऊपर होगा, थोड़ा सा पानी के नीचे होगा। ऐसे ही यानी कंप्लीटली अगर पानी के ऊपर वो तैर रहा है तो आप ये सपोज कर लें कि आधी बॉडी जो होगी वो पानी के अंदर होगी इसकी, और आधी बॉडी इसकी पानी के बाहर होगी। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन ये कहता है कि अगर वो ऑब्जेक्ट, अगर इसका वजन मिसाल के तौर पे आपके पास अगर फॉर एग्जांपल 70 kg है, अगर वो 70 kg वाटर को ही डिस्प्लेस करेगा तभी वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, या तो वो सिंक कर जाएगा या वो ऊपर चला जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन हमें कहते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, सो इट डिस्प्लेसेस अ लिक्विड, यानी वो कितना लिक्विड डिस्प्लेस करता है, उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस करता है जितना उसका वेट होता है, हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, यानी उतना ही लिक्विड वो डिस्प्लेस करेगा जितना उस बॉडी का वजन होगा। अगर बॉडी का वजन 70 kg है तो वो 70 kg वाटर ही को जो है डिस्प्लेस करेगा, तभी वो ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर फ्लोट कर सकेगा। सही, चले थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इसके ऊपर। एन ऑब्जेक्ट सिंक्स इफ इट्स वेट इज ग्रेटर देन द अपथर्स्ट एक्टिंग ऑन इट, एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इफ इट्स वेट इज इक्वल और लेस देन द अपथर्स्ट। सबमरीन एंड शिप्स आर डिजाइंड बाय यूजिंग आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। अच्छा, अभी हमने बात करी कि ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करता है, अब हम बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कब सिंक करता है। तो ऑब्जेक्ट कब सिंक करता है, इफ इट्स वेट इज, दिस इज आई, इज ग्रेटर देन द अपथर्स्ट एक्टिंग ऑन इट, यानी अगर बॉडी का वजन अपने ऊपर लगने वाले अपथर्स्ट से ज़्यादा हो जाए, यानी वेट ज़्यादा हो जाए, अपथर्स्ट कम हो जाए, तो वो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाता है। सही, और ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करता है, एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इफ इट्स वेट इज इक्वल और लेस देन द अपथर्स्ट, और ऑब्जेक्ट फ्लोट तब करता है कि जब उसका वजन अपथर्स्ट के या तो इक्वल हो, ठीक है, या तो इक्वल हो या उससे कम हो। तो अब दो बातों को याद कर लें कि अगर एक ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है पानी के ऊपर, इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर जो लगने वाली अपथ्रस्ट है वो ज़्यादा है और उसका वज़न या तो उस अपथ्रस्ट के इक्वल है या कम है। सही, और अगर बॉडी सिंक कर रहा है पानी के अंदर तो उसका जो वज़न है, उसका जो अपना वेट है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दी अपथ्रस्ट, तभी वो पानी के अंदर सिंक कर जाएगा। ओके, नाउ सबमरीन एंड शिप्स आर डिजाइंड बाय यूजिंग आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। यही वजह है कि जो सबमरीन्स और शिप्स होती हैं, सबमरीन्स पानी के ऊपर भी फ्लोट करती है, अंडर वाटर भी सिंक कर जाती है, और शिप्स आपके पास पानी के ऊपर फ्लोट करती है। इसको हम डिज़ाइन करते हैं बाय यूजिंग आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। आर्चिमिडीज प्रिंसिपल की मदद से हम इसको डिज़ाइन कर रहे होते हैं, बिकॉज आर्चिमिडीज प्रिंसिपल डील्स विद द अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड। सही, और पानी का सिंक करना या पानी का फ्लोट करना अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करता है। ओके, नाउ अब यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट, तीन डायग्राम्स हैं बेसिकली। यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये जो पहली बॉडी दिखाई हुई है, इसके अंदर दिखाया हुआ है अ फ्लोटिंग बॉडी। अगर क्लियर नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है फ्लोटिंग बॉडी, ये बॉडी जो है फ्लोट कर रहा है। तो आप ये देखें कि ये कितना कम पानी डिस्प्लेस कर रहे हैं, इतना सा पानी इसने डिस्प्लेस किया हुआ है। तो इसका मतलब ये कि वेट इज लेस देन दी फ्लूइड इट डिस्प्लेसेस, यानी जो इस बॉडी का वजन है, सही है, वो कम है या आप कह सकते हैं बराबर है, तभी जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है। किसके कम या किसके बराबर है, इतने पानी के जितना पानी इसने डिस्प्लेस किया हुआ है। सही, सेकंड में दिखाया हुआ है कि अ बॉडी सिंक्स, बॉडी इसके अंदर डूब गई है। क्यों डूब गई है, क्योंकि जो इसका वजन है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द लिक्विड इट डिस्प्लेस्ड। सही, और तीसरा क्या, बॉडी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, ये बॉडी इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर मौजूद है। सही है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, एक ही पोजीशन के ऊपर है। सो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। नाउ इक्वेशन है हमारे पास कि हाउ अ सबमरीन कैन ट्रैवल ओवर एज वेल एज अंडर वाटर, कि कैसे एक सबमरीन पानी के ऊपर और पानी के अंदर दोनों जगहों पे ट्रैवल कर सकती है। तो अ सबमरीन कैन ट्रैवल ओवर एज वेल एज अंडर वाटर, हमें पता है कि सबमरीन पानी के ऊपर और पानी के अंदर दोनों ट्रैवल कर सकती है। इट ऑल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, इट फ्लोट्स ओवर वाटर व्हेन द वेट ऑफ द वाटर equal to its volume is greater than its weight, but when the tanks are filled with sea water then the weight of the submarine increases। वही वाली बात की है जो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि वो तब तक उस पानी के ऊपर फ्लोट कर रही होती है। इट फ्लोट्स ओवर वाटर, कब,
when the weight of water equal to its volume is greater than its weight, यानी अगर पानी का वजन उसके अपने वजन से ज़्यादा होगा, यानी बॉडी का वेट कम होगा एज कम्पेयर टू द लिक्विड इट इज प्लेस्ड, तो वो फ्लोट करेगा. बट व्हेन द टैंक्स आर